Hello everyone. I hope I am audible. I hope I am audible. Please write down yes if my voice is audible. अगर आवाज़ क्लियर है तो प्लीज़ yes लिखिए. We can wait for few more minutes so that few more people can join, and then we'll start our today's session. Yeah. Asta, I'm waiting for few more people to join. Yeah. So that we can start then. Yeah. Hello, we are waiting for few more people to join so that we can start our session. And today's session is going to be very important and interactive. Yeah, we'll wait for 2-3 minutes and then we'll start. Yeah, now we are 3 and hello everyone. Right now we are having 6 people there in the session, 7, and believe me, these types of sessions are very important. बहुत ज़रूरी हैं हम सब के लिए, because टाइम टू टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है अपने माइंड को डिटॉक्स करने की, क्योंकि माइंड के साथ अधिकतर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमारी, वो इसको डिटॉक्स ना करना है. हम लाइफ में अपनी फिज़िकल हेल्थ के लिए हेलो डॉक्टर नेहा अरोड़ा, हाउ आर यू? तो हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ध्यान देते हैं कभी कभी लाइफ में, बट जहाँ पर बात आती है मेंटल हेल्थ की, हम लोग अधिकतर उस पर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम शायद मेंटल हेल्थ को शुरू से ही फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं, चल जाएगा, हो जाएगा, और उसी वजह से आज हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं इतना स्ट्रेस है कि हमें उसे मैनेज करना पड़ता है. So, this is Meenu Nijhawan, and I'm an author, Reiki master, healer, meditation expert, EFT expert, and I've been working with Medanta Hospital, Gurgaon, Delhi, and so many schools there. Or yes, I'm waiting for few more people to join, because right now we are only 3. Yes. So हमारी लाइफ में इतने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि रीज़न है स्ट्रेस के बहुत सारे. कभी कभी हमारी ईगो इतनी बड़ी होती है लाइफ में, उस ईगो को लेकर हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं.
बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है उनके पास, एंगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीज़न है। और इसके अलावा हमारी डिज़ायर्स हैं, ज़िंदगी में हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, हमारी डिज़ायर्स हैं, कभी कभी जब वो पूरी नहीं होती लाइफ में हम तो भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं ग्रीड है हमारी। Yeah, I feel bad when people don't understand the value of being mentally fit. Yes, very true. बिकॉज अवेयरनेस की कमी है बहुत लोगों में। लोग मूवी देखने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, लोग किटी पार्टीज़ के लिए रेडी रहते हैं, पर जहाँ पर खुद की बात आती है हम हमेशा लाइफ में एक स्टेप पीछे ले लेते हैं। हम लाइफ में मेंटल हेल्थ को समझना इतना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, और उसके ऊपर वर्क करना इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं लाइफ में, तो हमारी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पर लाइफ में जा सकती है। तो जैसा कि मैं बात कर रही थी, हमारी स्ट्रेस के रीज़न, एक रीज़न है हमारी ग्रीड। कहीं ना कहीं लाइफ में सब कुछ होते हुए भी हम कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ग्रीड रहती है, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है उस ग्रीड को स्ट्रेस की तरफ ले जाने का। और अब जितने भी मेंबर्स यहाँ पे भी आर 9 हियर, सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे, मेरी हर वर्कशॉप की स्टार्टिंग जो होती है इसी क्वेश्चन से होती है। और मैं अपनी वर्कशॉप में मेरा पहला क्वेश्चन होता है जो आपके लिए भी रहेगा, ऑल ऑफ यू प्लीज़ राइट डाउन योर नेम विद वन एडजेक्टिव। एक कोई भी खासियत के साथ आप अपना नाम लिखिए, पहले अपना नाम लिखिए और उसके साथ एक एडजेक्टिव ऐड कीजिए कि आप लाइफ में क्या सोचते हैं अपने बारे में। प्लीज़ पास, राइट डाउन प्लीज़। इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेक्टिव सेशन। हम इंटरेक्शन करेंगे तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा इस वर्कशॉप में। प्लीज़ राइट डाउन योर नेम विद वन एडजेक्टिव। यस, nobody is writing. Please write down your name with one adjective. जब भी हम अपना नाम के साथ कोई एडजेक्टिव ऐड करते हैं तो हमें पता लगता है हम अपने आप को लेकर, मेरी सेल्फ टॉक कैसी है। आप बिलीव कीजिए, मेरी बहुत सी वर्कशॉप्स में जब मैं अपने नाम के साथ एक एडजेक्टिव लिखने के लिए बोलती हूँ तो लोग जनरली एक दूसरे को देखना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज लाइफ में एक स्ट्रेस का, पूनम जी हेलो, हाउ आर यू, लाइफ में स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमें लोगों का अप्रूवल चाहिए। हम कुछ भी करते हैं, हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं, लाइफ में हमें हमेशा लोगों का अप्रूवल चाहिए होता है। हम लोगों से अप्रूवल चाहते हैं, लोगों से एप्रिसिएशन चाहते हैं, और जब वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता तो क्या होता है, स्ट्रेस आता है मेरे पास, ईगो आती है, गुस्सा आता है, और कहीं ना कहीं वो गुस्सा हम शो भी करते हैं, राइट। और इस तरह हमने अपने माइंड को सीरियसली एक डस्टबिन बनाया हुआ है जहाँ पर पास्ट के गिल्ट पड़े हुए हैं, पास्ट की पेनफुल मेमोरीज पड़ी हुई हैं, गुस्सा पड़ा हुआ है, एंगर पड़ा हुआ है, स्ट्रेस पड़ा हुआ है, और वो ही रीज़न है हमारे बहुत बड़े, रितिका हाउ आर यू, हमारे बहुत बड़े स्ट्रेस का ये भी रीज़न है कि हम अपने माइंड को कभी भी डिटॉक्स करते ही नहीं हैं। 10 साल से हम कोई ऐसी स्टोरीज़ लेके चल रहे हैं माइंड में, चाहे वो गुस्से की हैं, कोई गिल्ट है मेरे माइंड में, कोई फ्रस्ट्रेशन है, और वो बहुत बड़े बड़े रीज़न हैं। हम जिंदगी में हमेशा रीज़न दूसरों में तलाशते हैं, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके स्ट्रेस का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न आप ही के पास है, आपके बिहेवियर्स, आपके पैटर्न्स, और एक स्ट्रेस का बहुत बहुत अमेजिंग जो बहुत रीज़न है जो हम दूसरों को ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर पाते। हम उस गुस्से को सालों साल अपने साथ लेकर चलते हैं लाइफ में, हम माफ़ी दे ही नहीं पाते लोगों को, क्योंकि वहाँ पर ईगो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और हम इस डस्टबिन को कभी खाली करते ही नहीं हैं। और एक बहुत जो त्रासदी बोलूँगी, एक वो त्रासदी है कि हम हर स्कूल में, हर फैमिली में हम बच्चों को सिर्फ स्टडीज़ करने के लिए
एनकरेज कर रहे हैं, हम बच्चों को कभी भी नहीं सिखाते कि अपने इमोशंस के साथ कैसे डील करना है। हेलो सीमा जग्गी जी, हम अपने बच्चों को कभी भी नहीं सिखाते कि हमें अपने इमोशंस के साथ कैसे डील करना है, क्योंकि जब तक हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, मेरी लाइफ, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है। आप देखिए, किसी भी चीज़ के रूट कॉज में आप जाइए, वहाँ पर कोई ना कोई इमोशन निकल कर आता है। हरप्रीत ढिल्लो जी, थैंक यू सो मच। कोई ना कोई इमोशन निकल कर आता है वहाँ पर। बहुत दूर अगर मैं ना जाऊँ, कुछ साल पहले एक स्कूल में एक बच्ची ने स्कूल की छत से जंप किया था। आप क्या समझते हैं क्या रीज़न रहा होगा बच्चे के पास? स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ पढ़िए, स्टडी कीजिए। घर में बच्चों के ऊपर प्रेशर है पेरेंट्स के ऊपर सोसाइटी का प्रेशर है, वही स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है हमारा। अगर हमारे पेरेंट्स ने, हमारी सोसाइटी ने हमें बचपन में सिखाया होता कि स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, तो शायद आज हम कहीं आगे होते ज़िंदगी में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे थॉट्स हैं, ये हमारे साइकोसोमेटिक डिजीज़ का सबसे बड़ा रीज़न है। और साइकोसोमेटिक डिजीज़ क्या हैं? जो भी आपके मन से जुड़े हैं। साइको इज़ योर माइंड। जो भी डिजीज़ आपके मन से जुड़े होते हैं वो साइकोसोमेटिक डिजीज़ होते हैं। जैसे कि डायबिटीज़, आप थायराइड ले लीजिए, आप यहाँ तक कि कैंसर का भी रीज़न जो निकल कर आया है वो कहीं ना कहीं रूट कॉज उसका है कि उसके रूट कॉज में स्ट्रेस पड़ा हुआ है। साइकोसोमेटिक डिजीज़। थैंक यू सो मच परवीन मैम। और अब लाइफ में बात करते हैं, हम सभी लोग हम क्या पाना चाहते हैं और क्या खोना चाहते हैं लाइफ में। हम में से सभी लोग हंसी पाना चाहते हैं, खुशी पाना चाहते हैं, ज़िंदगी में अच्छी लाइफ चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स चाहते हैं, और हम सब खुश रहना चाहते हैं। पर आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो जेन्युइनली ऐसी लाइफ बिता रहे हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे फैमिलीज़ हैं जहाँ पर दे आर अमेजिंगली परफेक्ट, सब कुछ है उनके पास, पैसा है, अच्छी जॉब है, बिजनेस है, पर कहीं ना कहीं दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी। तो आप बताइए क्या रीज़न है इसका? सब कुछ होते हुए भी कई बार हम लाइफ में खुश क्यों नहीं हैं? खुशी कहाँ है हमारी? क्या रोक रहा है आपको उस खुशी को पाने के लिए? देखिए, बेसिकली हम सब बहुत अवेयर हैं, हमें खुश रहना चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें दूसरों के लिए बुरा नहीं करना चाहिए, पर जानते हुए भी हम ये सभी चीज़ें किस लिए डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं? आपके पास है कुछ रीज़न इसका? तो चलिए मैं आपको आज इसका रीज़न बताऊंगी। हम अब बात करेंगे अपने माइंड की। हमारा माइंड, जिसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं, वन इज़ कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियसली आप मेरी बात सुन रहे हैं, कॉन्शियसली आप अपने आसपास के चीज़ों के लिए अवेयर हैं, कॉन्शियसली आप जानते हैं इस टाइम आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, और अनकॉन्शियसली अनकॉन्शियस बिहेवियर है आपके परसेप्शन, आपकी सोच, आपका स्टेट ऑफ माइंड, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं। और आज मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी आपके माइंड की वर्किंग, कि सब कुछ चाहते हुए भी जब आप जानते हैं आपको पॉजिटिव बोलना है, आपको अच्छा सोचना है, पर आप क्यों नहीं कर पाते। तो चलिए बात करते हैं अब हम अपने माइंड की वर्किंग की। हमारा माइंड, जिसके पास तीन मेन फंक्शन है, जब भी कोई इंफॉर्मेशन उसके पास आती है तो तीन फंक्शन है उसके पास। वो करता है डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइजेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें से आधी इंफॉर्मेशन को वो डिलीट कर देता है, आधी से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को वो डिस्टॉर्ट कर देता है, अपने हिसाब से ट्विस्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई फ्रेंड है जो आपको पिछले 2 महीने से नहीं बुला रही, एकदम से उसका अगर कॉल आता है तो आपका माइंड आपको एक सिग्नल देगा कि हो ना हो इसको कुछ मतलब होगा, इसको कोई आज काम है मुझसे तभी इसने मुझे कॉल किया है। और तीसरा है जर्नलाइजेशन। हमने एक जर्नलाइज किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी
राजस्थान घूमने गए और वहाँ पर आपकी किसी ने जेब काट ली, सेकेंड टाइम भी वही हुआ, तो आप एक जर्नलाइज कर देंगे स्टेप को कि राजस्थान में अक्सर ऐसा ही होता है। तो ये आपकी माइंड की वर्किंग है। और जब हम पैदा होते हैं, हमें कुदरत की तरफ से, भगवान की तरफ से 80 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे माइंड में दिए जाते हैं, जो हमारी लाइफ कैसी होगी इसको डिसाइड करते हैं। और ये न्यूरॉन्स आपके लिए एक पोस्टमैन का काम करते हैं, जो लेटर आप अपने माइंड में लिखेंगे। अगर आपने दुख का लेटर लिखा तो आपकी बॉडी को वो न्यूरॉन्स दुख ही देने वाले हैं। अगर आपने हैप्पीनेस का लेटर लिखा यहाँ पर, तो आपकी बॉडी को हैप्पीनेस ही मिलने वाली है। आपका बिलीफ सिस्टम आपकी लाइफ के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। और आपकी माइंड में लेयर्स की लेयर्स पड़ी हुई हैं इन इवेंट्स की, इन बिलीफ सिस्टम की, जिनकी वजह से आपके अनवांटेड बिहेवियर जनरेट होते हैं, जिसमें से एक है स्ट्रेस। और पास्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके पास, हो सकता है आज से 10 साल पहले आपकी लाइफ में कुछ ऐसा अभाव था, कुछ ऐसा था आपकी लाइफ में जब आप खुश नहीं थे, आपके पास कोई रिलेशन था ऐसा जिसकी वजह से आप खुश नहीं थे, आपकी फैमिली लाइफ परफेक्ट नहीं थी, हो सकता है आपके पास अच्छी जॉब नहीं थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है, और वो ही इन्फॉर्मेशन रह रहकर आपको अनहैप्पीनेस देती है, आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव बिहेवियर देती है। और आपकी स्टेट ऑफ माइंड इतनी इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए कितने लोग ऐसे होते हैं, हम कई बार बात करते हैं कि वो इंसान इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, फिर भी इतना सक्सेसफुल क्यों है। तो इसका रीज़न उनकी स्टेट ऑफ माइंड है, क्योंकि जो लोग पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना जानते हैं, वो अपने पास जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उनको भी अच्छे से यूज़ करना जानते हैं, अपने रिलेशंस को वो अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। और कई बार हम जब बोलते हैं उसके पास सब कुछ है, अच्छी फैमिली है, पैसा है, अच्छे रिलेशंस हैं, पर वो खुश नहीं है लाइफ में, उसका रीज़न भी यही है कि जब हम नेगेटिव स्टेट में होते हैं, जब मैंने मान लिया कुछ भी, चाहे वो पास्ट का था, तो मेरा माइंड जो है मुझे हमेशा एक नेगेटिव स्टेट में रखेगा, और वही नेगेटिव स्टेट मुझे लाइफ में खुश नहीं होने देती। माइंड के पास पास्ट के दुख पड़े हुए हैं, माइंड के पास पास्ट का पेन पड़ा हुआ है, माइंड के पास, थैंक यू नीरू मैम, हाउ आर यू, पास्ट की इनसिक्योरिटीज़ पड़ी हुई हैं उनके पास। और आज हम उन पास्ट की इनसिक्योरिटीज़ को, उस डस्टबिन को जो हमने बना के रखा है, उस बर्तन को आज हम खाली करेंगे। चलिए मैं आपसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, एंड दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ राइट डाउन आंसर्स हियर। अगर ये फेस टू फेस वर्कशॉप होती तो मैं आपके पास एक एक के पास आकर इसका आंसर आपसे ज़रूर पूछती। तो दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ राइट डाउन आंसर। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करती हूँ। अगर आपके पास एक बर्तन में आधा किलो दूध पड़ा हुआ है जो 1 हफ्ता पुराना है, और आज मैं आपको एक नया पैकेट दूध का देती हूँ उबालने के लिए उसी बर्तन में, तो आप क्या करेंगे, कैसे उबालेंगे उसमें आप उस दूध को? प्लीज़ राइट डाउन आंसर, प्लीज़ आंसर दीजिए, कैसे आप उस दूध को उबालेंगे उसी बर्तन में जिसमें 1 हफ्ता पुराना, प्लीज़ गिव मी द आंसर, आप कैसे उस दूध को उबालेंगे? देखिए हम यहाँ स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, इस टाइम लॉकडाउन पीरियड है, ना चाहते हुए भी हम स्ट्रेस के बारे में सोच रहे हैं। आज अगर मौका मिला है हमें स्ट्रेस को जानने का, स्ट्रेस से दूर होने का, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ इंटरैक्टिव बनाइए इस सेशन को, ताकि हम स्ट्रेस के लेवल को समझकर उसको दूर कर सकें। तो कैसे हम उस बर्तन में दूध उबालेंगे, प्लीज़ आंसर दीजिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ, या तो आप उस बर्तन के पुराने दूध को फेंकेंगे तभी आप नया दूध उबाल पाएंगे। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी है, जब तक आप अपनी ज़िंदगी से, यस आस्था, वेरी गुड, फर्स्ट विल डिस्कार्ड ओल्ड मिल्क एंड वॉश द यूटेंसिल्स, अमेजिंग, यस दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। हम सबसे पहले उस पुराने दूध को, यस बिंदु जी वेरी नाइस, हम उस दूध को पहले फेंकेंगे
उसको खाली करेंगे, मांजेंगे, धोएंगे और फिर उसमें नया दूध उबालेंगे। क्यों? क्योंकि जो नया दूध हमें मिल रहा है, हमें उसकी परवाह है कि कहीं पुराने दूध से मिलकर वो दूध फट ना जाए। पर हम में से कितने लोग हैं जो अनवांटेड बिहेवियर्स आपके पास पड़े हैं, गिल्ट पड़ा है, गुस्सा पड़ा है, एंगर पड़ा है, डिजीजेस पड़ी हैं, उनको आप ज़िंदगी में कभी भी खाली करने की नहीं सोचते। उसके बजाय, वेरी गुड हरप्रीत जी, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर्स। उस बर्तन को हम सबसे पहले खाली करेंगे तो आज आपके पास आपके जितने पुराने गिल्ट पड़े हैं, आपके पास स्ट्रेस पड़ा है, डिप्रेशन पड़ा है, कहीं ना कहीं एंजाइटी पड़ी हुई है, आज हम उस बर्तन को, थैंक यू नीरू मैम, हम उस बर्तन को खाली करेंगे और हम नए बिहेवियर्स को आज जनरेट करेंगे। पूनम जी, थैंक यू सो मच। तो और ये जो पुरानी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं ना, ये मरे हुए चूहे हैं आपकी लाइफ में, जो आपने शायद 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से, कभी कभी आप बिलीव कीजिए, मेरी वर्कशॉप्स में जो लोग आते हैं 20-20, 25-25 साल पुराने उनके पास बिहेवियर्स होते हैं, वो किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, उनको किसी पे गुस्सा है, उसी वजह से आज वो साइकोसोमैटिक डिजीज़ में घिर चुके हैं। रमनजीत कौर, थैंक यू सो मच। हम उन डिजीज़ में घिर चुके हैं, तो आज हमें उस बर्तन को खाली करना है। पास्ट के जितने इवेंट्स हैं आपके पास, गुस्सा, बैड बिहेवियर, किसी की कभी फैमिली से कोई चला गया, हम उसे आज तक भूल नहीं पाए, किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने आपको धोखा दिया लाइफ में, ये सभी रीज़न हैं जो हमारे स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ एक अमेजिंग न्यूरो लिंग्विस्टिक की एक्सरसाइज करूंगी। आई एम न्यूरो लिंग्विस्टिक साइकोलॉजिस्ट, आई एम रेकी मास्टर। तो आज वो एक्सरसाइज मैं आपके साथ करूंगी, जिसको करने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह आप अपने पास से, एंड बिलीव कीजिए इसमें आपको इतनी अमेजिंग एनर्जीज महसूस होंगी, इमोशंस आएंगे, इमोशंस जाएंगे। रमनजीत कौर जी, थैंक यू। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ सब अपने हेडफोन्स, ईयर प्लग्स लगा लीजिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस माइंड टेक्निक। प्लीज़ पुट ऑन योर ईयर प्लग्स, क्योंकि आपके हाथ फ्री रहने चाहिए। और इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप एक इमोशनल जर्नी पर जाएंगे। मैं आपको आपके पास्ट टाइमलाइन में आज लेकर जाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज एन अमेजिंग एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज करने के बाद आप ओके yes, Poonam ji, yes. So all of you, please put your hands like this on your heart chakra. हमारे बॉडी में यहाँ हमारा हार्ट चक्रा होता है, हमारा दिल, जो हमारी हर इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे हर सुख के लिए, हर दुख के लिए, हर इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे। पुट योर हैंड्स लाइक दिस। अपने हाथ आप ऐसे रखिए और टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। ब्रीद इन, होल्ड फॉर 4 seconds, 1 2 3 4 and breathe out. One more time. Take a long deep breath and breathe out. Now very gently close your eyes. बहुत आराम से आप अपनी आँखों को बंद कर लीजिए एंड रिलैक्स। आप जहाँ पर भी बैठे हैं, चाहे सोफे पे, चाहे चेयर पे, चाहे आलती पालती मार के, आप बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। अपने हाथ अपने हार्ट चक्रा पर रखेंगे।
जैसे कि मैंने पहले बताया, कुछ लोगों ने शायद अभी ज्वाइन किया है, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ। हम एक माइंड टेक्निक करने वाले हैं जिसमें आप अपने हार्ट चक्रा पर दोनों हाथ, चाहे आप राइट हैंड नीचे रखिए चाहे लेफ्ट नीचे रखिए, आप अपने हार्ट चक्रा को कवर कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स कीजिए। और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपकी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे अपनी बैकबोन को और रिलैक्स करेंगे। नाउ सी योरसेल्फ, अपने आप को देखेंगे आप 2020 के माइलस्टोन के साथ खड़े हैं, जहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 2020। आप सब जानते हैं इस टाइम हम 2020 में हैं और 2020 के माइलस्टोन के सामने आप खड़े हैं। देखिए खुद को खड़ा हुए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज़ अपनी आंखें बंद रखिए, क्योंकि हमारी आंखें दुनिया की बाहर की जानकारी का द्वार है। जो बाहर की इंफॉर्मेशन हमारी आंखों के थ्रू हमारी बॉडी में जाती है। तो अपने आप को आप माइलस्टोन के सामने खड़ा हुआ देखेंगे और स्माइल करते हुए देखेंगे। आपने कैसे कपड़े पहने हैं, अपना फुटवेयर देखेंगे और अपनी एक अनरिसोर्सफुल पिक्चर बनाएंगे, जहाँ पर आप खुश नहीं हैं खुद से। आपके पास स्ट्रेस है अगर, तो क्या स्ट्रेस है। जिस साइंस के साथ मैं काम करती हूँ, इसकी सबसे अमेजिंग यही चीज़ है कि आपको मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली लोग इसीलिए अवॉइड करते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं सेशंस के लिए तो हमें अपना दुख, तकलीफ, तनाव, डिप्रेशन बताना पड़ता है, पर आपको मुझे कुछ भी नहीं बताना है। और अपनी अनरिसोर्सफुल पिक्चर आप बनाएंगे, जहाँ पर आप खुश नहीं हैं, आपके पास स्ट्रेस है। क्यों है वो स्ट्रेस, उसका रीज़न आप अपने माइंड में लाएंगे, अपनी एक पिक्चर बनाएंगे और उस पिक्चर को फ्रेम करेंगे और उसको उस पत्थर के साथ रख देंगे। प्लीज़ उस पिक्चर को आप वहाँ रखिए और अब आप पीछे चलना शुरू करेंगे। मेरी आवाज़ को आप ध्यान से सुनेंगे, बाहर से आती आवाज़ों को भी ध्यान से सुनिए और चलना शुरू कीजिए पीछे की तरफ। आज हम 5 टाइमलाइन में जाएंगे। हेलो जानवी जी, हाउ आर यू। हम पीछे जाएंगे और रिलैक्स करेंगे आप, और पीछे जाते हुए देखिए 2019 में खुद को देखिए। आपकी लाइफ में क्या था उस टाइम, क्या दुख था, क्या तकलीफ थी, उसे देखेंगे और पीछे चलेंगे आप। और अब आप ध्यान से देखिए, आप अपने कॉलेज टाइम में पहुंच चुके हैं आज, जब आप कॉलेज में पढ़ते थे। देखिए खुद को अपने कॉलेज टाइम में, जब आप कॉलेज में थे और अपने कॉलेज में आप अपने फ्रेंड्स के साथ खुद को देखिए। कैसे इंटरेक्ट करते थे आप अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। और देखिए उस टाइम आपके पास क्या ड्रीम्स थे, क्या सपने थे आपके पास, क्या बनना चाहते थे आप लाइफ में, क्या करना चाहते थे। देखिए हर उस पल को और उन सारे पॉजिटिव पलों को आज आप उठाएंगे वहाँ से और अपनी बॉडी में डालना शुरू करेंगे। मेंटल स्क्रीन पर देखेंगे खुद को और उन सारे अमेजिंग पलों को। उस टाइम आप एक ड्रीमर थे, आप सपने देखते थे, आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते थे, आप कुछ करना चाहते थे। वो सारी चीज़ें आज अपने मेंटल स्क्रीन पर लाएंगे और एक एक कर उन सारी चीज़ों को अपनी बॉडी में डालेंगे और पीछे चलेंगे। खुद को देखेंगे और पीछे जाएंगे जब आप स्कूल में थे। अपना स्कूल टाइम याद कीजिए, अपने पेरेंट्स को देखिए। आपके पेरेंट्स, आपकी मदर
कैसे आपको तैयार कर रही हैं स्कूल के लिए। अपना चमकता हुआ चेहरा देखिए, अपने ड्रीम्स देखिए। जब आप छोटे से बच्चे थे, आपकी लाइफ में उस समय स्ट्रेस का नामो निशान भी नहीं था। आप जानते ही नहीं थे स्ट्रेस क्या है। बस आप ज़िंदगी में खेलना जानते थे, कूदना जानते थे, दोस्तों के पास जाना चाहते थे, ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते थे। देखिए खुद को कौन सी आपने यूनिफॉर्म डाली है, अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म देखिए और एक पॉजिटिविटी महसूस कीजिए। आपके दोनों हाथ, आपके हार्ट चक्रा पर एनर्जी का फ्लो महसूस कीजिए, उस पॉजिटिविटी का फ्लो महसूस कीजिए जो उस समय बचपन में आपके पास था। आप कुछ करना चाहते थे, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ पॉजिटिविटी थी, स्ट्रेस को आप जानते ही नहीं थे। उठाएंगे वो सारे मोमेंट्स वहाँ से, अपने ड्रीम्स को देखेंगे एक बार, अपनी माँ के साथ, अपने पिताजी के साथ देखेंगे खुद को, हग करेंगे अपनी माँ को, वो सारा टाइम याद करेंगे, वो प्यार, वो दुलार जो माँ ने दिया, जो पापा ने दिया, वो सब याद करेंगे। आप उस समय उनकी लाडली बेटी थी, जिसे कुछ बनना था लाइफ में, जिसकी लाइफ में स्ट्रेस का नाम भी नहीं था। हग कीजिए अपनी मदर को आज, मेंटल स्क्रीन पर देखिए उस माँ को जिसने आपके लिए सपने देखे थे, लेकिन जैसे 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 आप बड़े होते गए, आप उन सपनों से कहीं ना कहीं दूर होते गए, क्योंकि आपके पास ऐसे बिहेवियर्स पड़े थे, ऐसे पैटर्न्स पड़े थे लाइफ में, जिनकी वजह से आपने अपनी स्टेट ऑफ माइंड एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड बनाई और आपकी ज़िंदगी के सपने। आई नो हरप्रीत जी, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इमोशनल मोमेंट। आप बिलीव कीजिए, मेरी वर्कशॉप्स में लोग, मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर आपके पास भी कुछ इमोशंस आ रहे हैं राइट नाउ, आई एम ऑल्सो वेरी इमोशनल, बिकॉज ये टाइम ही ऐसा है। वो बचपन, वो कॉलेज, वो स्कूल, वो टाइम था जब ज़िंदगी में हमारे पास हमारे ड्रीम्स थे, माँ बाप थे। तो देखिए उस माँ को, देखिए आज उस पापा की तरफ देखिए अपने, जो आपको कुछ बनाना चाहते थे लाइफ में। थैंक यू सो मच। और रिलैक्स कीजिए। इन पलों को आज आप दोबारा जिएंगे, दोबारा जीना है आपको इन पलों को, और यहाँ से सारे वो मोमेंट्स, वो सारी यादें गैदर करनी है और अपने शरीर में भरते जानी है। यस, आई नो आपको रोना आएगा। ये इमोशंस हैं, ये स्ट्रेस का रीज़न है बहुत बड़ा, जो आपके बॉडी में स्टक इमोशंस हैं। ये इन स्टक इमोशंस को हमें आज रिलीज़ करना है। यही वो इमोशंस हैं जो आपको स्ट्रेस दे रही हैं, जो आपको नेगेटिव बिहेवियर दे रही हैं। आप जो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे आउट ऑफ ईगो। हम कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते, हम हमेशा परफेक्ट रहना चाहते हैं। आई नो नेहा जी, बट इस पल को जी लीजिए, दोबारा जी लीजिए आज। देखिए वो टाइम, स्कूल से आते ही कैसे बैग फेंक कर आप फिक्रमंदी में खेलने भाग जाते थे। माँ खाना लेकर पीछे दौड़ती थी, पापा सिर्फ फरमाइशें पूरी करते थे। आज फिर से जी लीजिए वो पल, क्योंकि यही वो पल थे जब आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं था। आज उठाएंगे वो सारे पल, अपने सपनों को उठाएंगे वहाँ से, जब आप कुछ बनना चाहते थे ज़िंदगी में। उठाइए उन सारे सपनों को और धीरे धीरे हम वापस चलना शुरू करेंगे उन सपनों के साथ। आज वो सारे सपने आपके साथ हैं जिन्हें शायद आप कहीं भूल चुके थे, क्योंकि स्ट्रेस को आपने अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया था। वो स्ट्रेस था लाइफ मैनेज करने का, बच्चों को मैनेज करने का, फैमिली मैनेज करने का, अपनी ज़िंदगी मैनेज करने का, जिसमें खुद को कहीं आप भूल गए थे। आज वो सारे सपने उठाइए वापस और अपनी बॉडी में डालिए और वापस चलना शुरू करेंगे। दोनों हाथ अपने दिल पर,
और वापस चलते चलते आज इस दिल की धड़कन को फिर से सुनेंगे, उस हार्ट बीट को सुनेंगे, उस धड़कन को सुनेंगे जिसकी वजह से आज ज़िंदगी है, जिसकी ये लाइफ है आपके पास। और धीरे 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 आप वापस चलिए अपने उन पलों के साथ जो आपने वहाँ से उठाए हैं, अपने पास से लेकर आइए और धीरे 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 अपने कॉलेज टाइम में आइए वापस। और 2020 के माइलस्टोन के पास आप फिर से खड़े होंगे। रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस, एक सांस अंदर, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। और जो भी आज आप हैप्पी मेमोरीज लेकर आए हैं पास से, उनको अपने मेंटल स्क्रीन पर देखेंगे और एक एनर्जी फील करेंगे आपके पैरों से सिर की तरफ जाती हुई। वो एनर्जी जो आपके अंदर है, योर पॉजिटिविटी, योर ड्रीम्स, योर हैप्पीनेस, उस एनर्जी को फील करेंगे और अपनी पुरानी पिक्चर को अपनी नई पिक्चर जो आप लेकर आए हैं हैप्पी यू से रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस दैट पिक्चर और अपने मेंटल स्क्रीन पर उस नई पिक्चर को लाइए जहाँ पर आप बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, स्ट्रेस को मैनेज करना आता है। लाइफ में याद रखिए, हर स्ट्रगल, हर चीज़, हर वक्त से लड़ने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या हंसकर या रोकर। और ये आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि ज़िंदगी को आप हंसकर बिताते हैं या रोकर। आपका एटीट्यूड आपकी लाइफ को, आपके स्ट्रेस को डिसाइड करता है। उस पिक्चर को रिप्लेस कीजिए, अपनी नई पिक्चर लाइए अपने मेंटल स्क्रीन पर, देखिए उसको। दिस इज़ योर रियलिटी। ये आप हैं। ये सपने जो आपके पास थे बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, ये सारे सपने आज आपके अंदर हैं जिन्हें आपने सप्रेस किया हुआ है कहीं ना कहीं। आप वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं पर जी नहीं पा रहे हैं। तो उन सपनों के साथ एक लंबी गहरी सांस के साथ अपनी दोनों हाथों को रब कीजिए और अपनी आंखों पर रखेंगे हाथों को और रिलैक्स करेंगे। एंड प्लीज ओपन योर आईज और एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कीजिए और देखिए आपके मेंटल स्क्रीन पर आपकी कौन सी पिक्चर आ रही है। वो आज की पिक्चर जिसे हमने 2020 के माइलस्टोन के पास रखा था, या वो पिक्चर जिसे हम पास से उठाकर लाए हैं, और जो आपकी रियल पिक्चर है। आंखें बंद करके देखिए कौन सी पिक्चर आपके पास आ रही है। प्लीज राइट डाउन ओल्ड पिक्चर या न्यू पिक्चर। ओल्ड पिक्चर इज जहां आपकी अनरिसोर्सफुल सिचुएशन थी, एंड दिस न्यू पिक्चर इज न्यू यू। बिंदु जी, यू डोंट वांट टू कम बैक, आई नो। वो ज़माना, वो बचपन, वो ऐसा था जहाँ से कोई भी वापस नहीं आना चाहता। बट आज मैंने आपको एक ऐसी जर्नी दी है, आप कभी भी अपने बचपन में जा सकते हैं, उस ज़माने में जा सकते हैं, लेकिन न्यू पिक्चर। वेरी गुड, थैंक यू आस्था। नेहा, न्यू पिक्चर, वेरी गुड। और आज का मेरा पर्पस यही था कि आपकी वो पिक्चर जो आपकी रियलिटी है लाइफ में, फुल ऑफ माई ड्रीम्स। वेरी गुड आस्था, ऑलरेडी यू आर डूइंग ग्रेट। और ड्रीम्स के साथ आप और आगे बढ़ो आस्था, बिकॉज यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क। जो आपने ये इनिशिएट किया है इस तरह के सेशंस, बिकॉज मैं ये चीज़ थोड़ा सा कमिट करना चाहती हूँ। हमारे जलंधर में थोड़ी सी बस अवेयरनेस की कमी है। न्यू पिक्चर रमनजीत कौर, थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, जो हम इसी तरह एफर्ट्स करके अवेयरनेस लाते रहेंगे जलंधर में। बिकॉज मैं चाहती हूँ बहुत जल्द हम फेस टू फेस ऐसा सेशन करें जहाँ पर मैं अमेजिंग पिक्चर्स आपके सामने लाना चाहती हूँ, आपकी अमेजिंग ड्रीम्स लाना चाहती हूँ, जिनको हम टाइम के साथ पीछे छोड़ देते हैं और हम सिर्फ स्ट्रेस को सिर्फ हमें मैनेज करना है। आई एम अ हैप्पी सोल, ज्योति अरोड़ा, वेरी गुड, वेरी नाइस, यू आर अमेजिंग।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इस तरह के सेशंस प्लीज़ अटेंड करते रहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमें आज के टाइम में बहुत रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि 2020 ऐसा टाइम आ चुका है। थैंक यू आस्था। न्यू पिक्चर हरप्रीत ढिल्लो, वेरी नाइस। तो मुझे बहुत खुशी हुई आज आपकी न्यू पिक्चर आपको देकर। मैं चाहती हूँ आप अपने ड्रीम्स को, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। गौतम बुद्धा का एक बहुत अच्छा कोट है, हम में से अधिकतर लोग या तो पास्ट में जीते हैं या हम फ्यूचर में जीते हैं। पास्ट में गौतम बुद्धा कहते हैं पास्ट में हमेशा इनसिक्योरिटी, पेन है पास्ट में हमेशा दर्द है। आप देखिए हमारा माइंड जब भी पास्ट में जाता है तो हम हमेशा वहाँ से, यस श्योर नेहा, विल बी कमिंग डेफिनेटली। अगर आप सब चाहेंगे तो मैं डेफिनेटली आती रहूँगी। पास्ट में हमारा माइंड जब भी जाता है वहाँ से वो सिर्फ पेन को उठा कर लाता है। हम जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक हैबिट है, पास्ट से वो हमेशा दुख उठा कर लाता है, और फ्यूचर में वो जब भी देखता है तो वो इनसिक्योर होता है। आप देखिए जब भी हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हमें डर लगता है, लॉकडाउन के बाद क्या होगा पता नहीं, घर कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। पास्ट में जब भी जाते हैं तो वहाँ दर्द है। तो हमेशा प्रेजेंट में रहना सीखिए। थैंक यू आस्था। थैंक यू पूनम। हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना है, क्योंकि हमारा मन वो बेकाबू बेलगाम घोड़ा है, जब तक आप उसे काबू नहीं करेंगे वो आपको चैन से जीने नहीं देगा। तो उसको काबू करने के लिए बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इतने अमेजिंग रिजल्ट्स देती हैं। थैंक यू मधु अरोड़ा जी, थैंक यू सो मच। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रही हूँ तो आई एम सो सॉरी, बिकॉज हाँ, तो ज़िंदगी में जिस दिन आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेंगे उस दिन आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लेंगे। मन बेलगाम घोड़ा है, जिस दिन आप इसको पकड़ कर काबू कर लेंगे, लगाम डाल लेंगे इसके ऊपर, आपका मन आपको कभी परेशान नहीं करेगा। और सिचुएशंस फिर भी आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, गिल्ट आएंगे, सिचुएशंस आएंगी, पर आपका माइंड इनसे निकलने की तरकीब जान चुका होगा। और मैं एक बड़ी छोटी सी चीज़ आज यहाँ पूछना चाहती हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वेट को लेकर अपना वेट कम करना चाहते हैं, स्लिम होना चाहते हैं, लेकिन वो उसको अचीव नहीं कर पाते। इसके लिए भी आपको बताना चाहूँगी, इसमें आपके माइंड का, थैंक यू सो मच बिंदु जी, इसमें आपके माइंड का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही, लेकिन आप जितना मर्जी एक्सरसाइज कर लीजिए, आप जैसी मर्जी डाइट ले लीजिए, पर अल्टीमेटली अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको अपने माइंड के साथ एक गेम खेलना पड़ेगा। कभी टाइम हुआ तो नेक्स्ट सेशंस में मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगी। और मैं अपनी बुक के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। दिस इज़ माई बुक, वेयर इज़ माई हैप्पीनेस, विच इज़ अवेलेबल ऑन अमेजॉन, एंड दिस इज़ अ सेल्फ हेल्प बुक जिसमें 11 टेक्निक्स हैं कि आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू रमन जी। हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज आवर माइंड इज एवरीथिंग। वेरी गुड नेहा। और आप ये बुक पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो अगर कुछ आपकी प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मेरा यूट्यूब चैनल पे ऐसी अमेजिंग वीडियोस देख सकते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आप प्लीज़ अपनी फीडबैक दीजिए। आपको आज का सेशन कैसा लगा और आप क्या फ्यूचर में ऐसे सेशंस चाहते हैं, जैसे मेडिटेशन, हमारे बॉडी चक्रास, EFT, सो मेनी सेशंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। नेहा, थैंक यू सो मच, यस, एंड थैंक यू ज्योति। आप प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हम, एंड वन मोर थिंग, थैंक यू आस्था फॉर ये इनिशिएटिव आपने लिया। जलंधर में आप इतना अवेयरनेस फैला रहे हो और लोगों को एक हैप्पीनेस की तरफ लेकर जा रहे हो, बिकॉज अभी जो टाइम चल रहा है बहुत से लोग स्ट्रेस में हैं। सो आज के सेशन के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ रिमूव योर स्ट्रेस। अपने स्ट्रेस को आज यहीं पे फेंक दो, अपना जो बैगेज है आज इस सेशन में फेंक दो उसको।
और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी हमें कभी भी मौका नहीं देगी पॉजिटिव रहने का। थैंक यू लीना जी। ज़िंदगी हमें कभी भी मौका नहीं देगी, हालात कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे, लोग आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, आपके बच्चे भी आपका कहना नहीं मानेंगे बहुत बार, पर आप उस स्ट्रेस को हैंडल करना सीखिए, नहीं तो आपका स्ट्रेस आपको हैंडल करने लगेगा और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आएगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। और प्लीज़ आप अपना कमेंट दीजिए, आप अपने रिप्लाई दीजिए, आपको सेशन कैसा लगा। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सब ने बहुत पेशेंस के साथ इस सेशन को किया। यस बी अमेजिंग, क्योंकि जो हमारे बॉडी चक्र हैं, जब तक हम उनको बैलेंस नहीं करेंगे, उनको क्लीन नहीं करेंगे, आई डोंट नो आप में से कितने लोग बॉडी चक्रास के बारे में जानते हैं, आप लोग एनर्जीज़ के बारे में जानते हैं, एनर्जीज़ कैसे वर्क करती हैं। बिकॉज एक तरफ मैं साइंस के साथ वर्क करती हूँ, तो मैं एनर्जीज़ के साथ भी वर्क करती हूँ, क्योंकि एनर्जीज़ साइंस से भी ऊपर कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट देती हैं। तो कभी नेक्स्ट हम वो सेशन करेंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट एंड गिव योर फीडबैक। Thank you, Astha. Thank you, everyone, for joining. Thank you so much. Thank you, everyone. Okay, bye-bye.